वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं जेंटलमैन ड्रामे के बारे में। जी हाँ, ये वो ड्रामा है जो ब्लॉकबस्टर होने वाला है और ग्रीन चैनल के ऊपर चलने वाला है। ये ड्रामा अपनी मिसाल आप होगा। इस ड्रामे के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खूबियां हैं, इस ड्रामे की एपिसोड मुकम्मल कितनी होने वाली है, इसका अभी तक टीजर कितना आया है, कितने नंबर पे टीजर आया है, इस ड्रामे के अंदर मरकजी किरदार जो अदा कर रहे हैं, ये ड्रामे का राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, हफ्ते में ये कितने दिन ये चैनल पे ड्रामा चलेगा और ये ड्रामे के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से हम ये ड्रामा देखें। नाज़रीन सामीन, आज आप लोगों को मुकम्मल और डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी जेंटलमैन ड्रामे के मुकम्मल कंप्लीट स्टोरी प्रेडिक्शन एंड रिव्यू। लगे अगर आप लोग जेंटलमैन ड्रामे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हुमायूं सईद के आप लोग परस्तार उनको फॉलो करते हैं, वो आपका फेवरेट अदाकार है। अगर यमुना ज़ैदी से प्यार करते हैं, ज़ाहिद अहमद से प्यार करते हैं या इदनाज सदीकी से, तो फिर वो सब कुछ आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। नाज़रीन सामीन, ये जेंटलमैन ड्रामा एक मुकम्मल पैकेज है। ये जेंटलमैन ड्रामा अपनी मिसाल आप होगा। जेंटलमैन ड्रामे के अंदर आप लोगों को पता है कि यमुना ज़ैदी एक ऐसे वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट का किरदार अदा कर रही है और इस ड्रामे के अंदर हुमायूं सईद एक बिगड़ा हुआ यानी कि सियासतदान कोई बिगड़ा हुआ आदमी का रोल अदा करेगा। हुमायूं सईद अपनी उठने बैठने में और खाने पीने में अपनी सोसाइटी और अपनी कंपनी की मिसाल यानी कि बुरी कैटेगरी के अंदर होगा और उसको अपने बड़े भाई की सपोर्ट होगी इदनान सदीकी की। इदनान सदीकी खुद भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कहता है अगर किसी की जो भी तुम लोग कर लो, हमें तो कोई कुछ भी करने वाला नहीं, पूछने गिछने वाला नहीं, जो कि आजकल हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। इस ड्रामे के ऊपर अक्कासी की गई है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि खलीलुर रहमान की कमर ना तो डरती है, ना झुकती है, ना ही किसी से खौफजदा होती है और खलीलुर रहमान कमर अपनी मिसाल आप है। खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान का वो राइटर है जो अपना ड्रामा लिख के तो देता है, लेकिन अपने ड्रामे में अपनी ही मर्जी के अदाकारों को सिलेक्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी राइटर कोई भी ड्रामा स्टोरी लिख के दे दी जाती है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हवाले कर दी जाती है, लेकिन खलीलुर रहमान कमर वो अपनी स्टोरी लेके खुद अपने पास ही रखते हैं और अपनी स्टोरी के अब खुद जिम्मेदार होते हैं। पाकिस्तानी हमारे राइटर जितने भी हैं वो ड्रामा लिख के दे देते हैं, बाकी प्रोड्यूसर जाने, राइटर जाने, डायरेक्टर जाने कि अपने ड्रामे के अंदर किसको कास्ट करना है, वो सारी सरदर्द किसी अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर की होती है, लेकिन उस बंदे को पैसे देके फारग कर दिया जाता है राइटर को। लेकिन खलीलुर रहमान के सामने तो कोई कुछ खंग भी नहीं सकता। जी, खलीलुर रहमान कमर अपनी मिसाल में बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। खलीलुर रहमान अक्सर ट्रोल में भी रहते हैं और खलीलुर रहमान कमर अपना ड्रामा लिख के कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को नहीं देते, बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर के पीछे पीछे पैसे लेके फिरते हैं कि एक ऐसा ड्रामा लिख दे, एक ऐसा ड्रामा लिख दे। आप लोगों को भी पता है खलीलुर रहमान जो भी कोई ड्रामा लिखते हैं वो कामयाब और सुपर डुपर और ब्लॉकबस्टर ड्रामा होता है। यही वजह है कि खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे को हमेशा यानी कि ग्रीन टीवी वालों ने पुरजोर फरमाइश और रिक्वेस्ट के साथ ये ड्रामा अपने चैनल के ऊपर चलाया है, इस वजह से कि अगर ये ड्रामा कामयाब हो जाता है तो हमारा चैनल भी कामयाब हो जाएगा, यानी जियो और ARY के मध्य मुकाबल आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ ये भी बता देती हूँ कि खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा वाकई हिट होगा, ऐसा हुआ ही नहीं और नामुमकिन है। अल्लाह के फजल से खलीलुर रहमान कमर जो ड्रामा लिखता है अल्लाह उसको कामयाबी देता है और यमुना, हुमायूं सईद, इदनान सदीकी जिस ड्रामे में भी हो और हमारे ज़ाहिद अहमद वो ड्रामा कामयाब तरीन होता है, क्योंकि हम सबको पता चल चुका है। अगर आप लोग जेंटलमैन की कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं तो ये आज हमारे पाकिस्तान के मुआशरे को पर इस ड्रामे को बनाया गया है। जो मुआशरे में अच्छाई है, अगर बुराई है, जो कोई चीटिंग कर रहा है, जो कोई बेईमानी कर रहा है, जिसके कब्जे में जितनी दौलत है वो उस सबको हड़प करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन सामीन, ये ड्रामा सच के ऊपर मबनी है और हकीकत में मबनी है। हाँ, इस ड्रामे को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाएगा, इसको बैन भी किया जाएगा, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे और कलम आजाद है खलीलुर रहमान कमर की और खलीलुर रहमान कमर ने वो सब कुछ लिख दिया है, वो सब कुछ लिख दिया है। अगर आप सच और ताकत हक को देखना चाहते हैं तो इस ड्रामे को जरूर देखिएगा। जी हाँ, ये वो ड्रामा है जो ब्लॉकबस्टर होने वाला है और ग्रीन चैनल के ऊपर चलने वाला है। ये ड्रामा अपनी मिसाल आप होगा। इस ड्रामे के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खूबियां हैं, इस ड्रामे की एपिसोड मुकम्मल कितनी होने वाली है, इसका अभी तक टीजर कितना आया है, कितने
नंबर पे टीजर आया है। इस ड्रामे के अंदर मरकजी किरदार जो अदा कर रहे हैं, ये ड्रामे का राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, हफ्ते में ये कितने दिन ये चैनल पे ड्रामा चलेगा, और ये ड्रामे के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से हम ये ड्रामा देखें। नाज़रीन व सामीन, आज आप लोगों को मुकम्मल और डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी जेंटलमैन ड्रामे के मुकम्मल कंप्लीट स्टोरी, प्रेडिक्शन एंड रिव्यू। अगर आप लोग जेंटलमैन ड्रामे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हुमायूं सईद के आप लोग परस्तार उनको फॉलो करते हैं, वो आपका फेवरेट अदाकार है, अगर यमुना ज़ैदी से प्यार करते हैं, ज़ाहिद अहमद से प्यार करते हैं, या इदनाज़ सदीकी से, तो फिर वो सब कुछ आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। नाज़रीन व सामीन, ये जेंटलमैन ड्रामा एक मुकम्मल पैकेज है। ये जेंटलमैन ड्रामा अपनी मिसाल आप होगा। जेंटलमैन ड्रामे के अंदर आप लोगों को पता है कि यमुना ज़ैदी एक ऐसे, वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट का किरदार अदा कर रही है, और इस ड्रामे के अंदर हुमायूं सईद एक बिगड़ा हुआ, यानी कि सियासतदान कोई बिगड़ा हुआ आदमी का रोल अदा करेगा। हुमायूं सईद अपनी उठने बैठने में और खाने पीने में अपनी सोसाइटी और अपनी कंपनी की मिसाल, यानी कि बुरी कैटेगरी के अंदर होगा, और उसको अपने बड़े भाई की सपोर्ट होगी, इदनान सदीकी की। इदनान सदीकी खुद भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कहता है अगर किसी की जो भी तुम लोग कर लो, हमें तो कोई कुछ भी करने वाला नहीं, पूछने गिछने वाला नहीं, जो कि आजकल हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। इस ड्रामे के ऊपर अक्कासी की गई है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि खलीलुर रहमान की कमर ना तो डरती है, ना झुकती है, ना ही किसी से खौफजदा होती है, और खलीलुर रहमान कमर अपनी मिसाल आप है। खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान का वो राइटर है जो अपना ड्रामा लिख के तो देता है, लेकिन अपने ड्रामे में अपनी ही मर्जी के अदाकारों को सिलेक्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी राइटर कोई भी ड्रामा स्टोरी लिख के दे दी जाती है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हवाले कर दी जाती है, लेकिन खलीलुर रहमान कमर वो अपनी स्टोरी लेके खुद अपने पास ही रखते हैं और अपनी स्टोरी के अब खुद जिम्मेदार होते हैं। पाकिस्तानी हमारे राइटर जितने भी हैं वो ड्रामा लिख के दे देते हैं, बाकी प्रोड्यूसर जाने, राइटर जाने, डायरेक्टर जाने कि अपने ड्रामे के अंदर किसको कास्ट करना है, वो सारी सरदर्द किसी अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर की होती है, लेकिन उस बंदे को पैसे देके फारग कर दिया जाता है राइटर को। लेकिन खलीलुर रहमान के सामने तो कोई कुछ खंग भी नहीं सकता। जी, खलीलुर रहमान कमर अपनी मिसाल में बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। खलीलुर रहमान अक्सर ट्रोल में भी रहते हैं, और खलीलुर रहमान कमर अपना ड्रामा लिख के कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को नहीं देते, बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर के पीछे पीछे पैसे लेके फिरते हैं कि एक ऐसा ड्रामा लिख दे, एक ऐसा ड्रामा लिख दे। आप लोगों को भी पता है खलीलुर रहमान जो भी कोई ड्रामा लिखते हैं वो कामयाब और सुपर डुपर और ब्लॉकबस्टर ड्रामा होता है। यही वजह है कि खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे को हमेशा, यानी कि ग्रीन टीवी वालों ने पुरजोर फरमाइश और रिक्वेस्ट के साथ ये ड्रामा अपने चैनल के ऊपर चलाया है, इस वजह से कि अगर ये ड्रामा कामयाब हो जाता है तो हमारा चैनल भी कामयाब हो जाएगा, यानी जियो और ARY के मध्य मुकाबल आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ ये भी बता देती हूँ कि खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा वाकई हिट होगा, ऐसा हुआ ही नहीं और नामुमकिन है। अल्लाह के फजल से खलीलुर रहमान कमर जो ड्रामा लिखता है अल्लाह उसको कामयाबी देता है, और यमुना, हुमायूं सईद, इदनान सदीकी जिस ड्रामे में भी हो, और हमारे ज़ाहिद अहमद, वो ड्रामा कामयाब तरीन होता है, क्योंकि हम सबको पता चल चुका है। अगर आप लोग जेंटलमैन की कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं तो ये आज हमारे पाकिस्तान के मुआशरे को पर इस ड्रामे को बनाया गया है। जो मुआशरे में अच्छाई है, अगर बुराई है, जो कोई चीटिंग कर रहा है, जो कोई बेईमानी कर रहा है, जिसके कब्जे में जितनी दौलत है वो उस सबको हड़प करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन व सामीन, ये ड्रामा सच के ऊपर मबनी है और हकीकत में मबनी है। हाँ, इस ड्रामे को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाएगा, इसको बैन भी किया जाएगा, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे और कलम आजाद है खलीलुर रहमान कमर की, और खलीलुर रहमान कमर ने वो सब कुछ लिख दिया है, वो सब कुछ लिख दिया है। अगर आप सच और ताकत हक को देखना चाहते हैं तो इस ड्रामे को जरूर देखिएगा।